है स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम नाउन का लास्ट क्लास लेके आए हैं। इसके बाद नाउन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लास में हम देख लेते हैं, ये भी पॉइंट्स ऑफ एरर है। दिस और डैट के बाद हमेशा क्या करते हैं हम लोग, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और दिस दोज के बाद हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर है। अब जैसे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम दिस आर ए पेन ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स ऑफ एरर में हम बता चुके हैं कि दिस और डैट लगा रहे तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर का मतलब एक वचन में रहेगा। तो दिस के बाद जब यहाँ पे दिस हमको दिख जाए तो यहाँ पे वर्ब जो होगा, आर क्या है, वर्ब है, तो ये क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे हम बताए थे कि दिस और डैट के बाद हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा मेरा, इज। तो दिस इज ए पेन। नेक्स्ट है दीज इज पेन्स। अब देखिए हम बताए थे कि दिस और दोज, दो अगर मान लीजिए दीज और दोज दोनों दिया रहे तो हमेशा क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से अनेक, और सिंगुलर का मतलब होता है एक, सिंगल। अब देखिए दीज इज पेन्स, तो यहाँ पे इज क्या है, सिंगुलर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। और भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दोज बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट हो जाएगा दैट आर माई हाउस। अब यहाँ पे देखिए दोज बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट, वे सब जो लड़के हैं, बॉयज आ गया तो बॉयज क्या हो गया मेरा, प्लूरल हो गया। तो वे सब लड़के क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम बताया कि दीज और दोज आएगा तो हमेशा क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दोज आ गया तो इज नहीं होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। तो अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे दोज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है दैट आर माई हाउस। अब जैसे हम किसी को बोलते हैं कि वह क्या है, मेरा घर है, तो घर तो मान लीजिए मेरा क्या होगा, एक ही घर होगा ना, बोलिए एक ही घर होगा। तो इसलिए भी यहाँ पे डैट इज माई हाउस हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा, डैट इज माई हाउस हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब आते हैं, एक पॉइंट आता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ एयर बनता है, हस्ताक्षर। अब देखिए यहाँ पे जैसे हस्ताक्षर, जैसे मान लीजिए किसी को बोलते हैं हस्ताक्षर करना, तो जैसे किसी को जैसे मान लीजिए हस्ताक्षर के बारे में बोलते हैं कि यहाँ पे हस्ताक्षर कीजिए, तो बोलचाल की भाषा में उनसे क्या बोलते हैं कि साइन कीजिए। तो ये कहना क्या है, मेरे लिए गलत है। सिर्फ हस्ताक्षर अगर हम बोलेंगे तो वो क्या हो जाता है, मेरा नाउन हो जाता है, समझे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ अगर हस्ताक्षर करने की बात आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्नेचर बोलते हैं। अगर हस्ताक्षर करना, करना क्या हो जाएगा मेरा, वर्ब हो जाएगा। अब कहीं के किसी पे पेपर पे मान लीजिए कहीं पे साइन करना है तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हस्ताक्षर कीजिए। अगर वो हस्ताक्षर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू साइन। ऐसा नहीं बोलेंगे कि पेपर पे जैसे यहाँ पे हस्ताक्षर करना है तो हम उसको साइन नहीं बोल सकते कि कृपया यहाँ साइन कीजिए। ये साइन कहना क्या हो जाएगा मेरा,
गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हस्ताक्षर रहे, अगर वो क्या होता है नाउन हो जाएगा तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्नेचर। अगर हस्ताक्षर करना ये क्या हो जाएगा, मेरा वर्ब हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू साइन बोलेंगे। वहां पे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। इस भी पॉइंट को हमें क्या करना रहेगा, ध्यान रखना रहेगा। जैसे मान लीजिए दे देगा कि हस्ताक्षर करना टू साइन, और सिग्नेचर भी दे देगा, तो सिग्नेचर क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। अगर वर्ब में आ रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, टू साइन मेरा करेक्ट हो जाएगा, और सिग्नेचर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब एक इससे आगे आते हैं। अब देखिए नाउन में एक चीज क्या होता है, दो चीज हमेशा क्या रहता है, पेयर में रहता है, लेकिन वो क्या करता है, सिंगल चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। समझे। तो उस सिंगल चीज को जो दो पेयर में रहता है और वो सिंगल चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टीडी, टॉम एंड जेरी, सम एंड सब्सटेंस, और एग एंड बेकन, और भी एटसेट्रा। अगर मान लीजिए कोई भी एग्जाम में अगर हमें इस तरीका से देखने को मिल जाए, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टीडी, टॉम एंड जेरी, सम एंड सब्सटेंस, एग एंड बेकन, स्लो एंड स्टेडी, हाँ, इस तरीका का अगर हमें देखने को मिल जाता है तो ये क्या है, दो का पेयर बनाना है, ब्रेड और बटर। ये दोनों कहने का मतलब क्या होता है, ये सिंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल क्वांटिटी को। तो अगर इस तरीका का पेयर में अगर दिख जाए हमें, तो हमेशा हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। क्लियर है। अब जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसको मिटा दे। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो यहां पे देखिए विंस क्या हो जाएगा, मेरा सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब में जब एस या एस लग जाता है तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। नहीं सॉरी, गलत। वर्ब में एस या एस लग जाता है तो क्या हो जाता है, मेरा प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे विंस क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विन। विन क्यों होगा, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी ये क्या है, एक सिंगल चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे टॉम एंड जेरी आर प्लेइंग फुटबॉल। देखिए टॉम एंड जेरी आर प्लेइंग फुटबॉल, टॉम और जेरी क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन हम आपको बताए थे कि इस प्रकार ये सब क्या है, ये सब पहले से फिक्स है कि टॉम एंड जेरी आएगा, सम एंड सब्सटेंस आएगा, ब्रेड एंड एग एंड बेकन आएगा, ब्रेड एंड बटर आएगा। तो ये सब क्या करेगा, हमेशा सिंगल क्वांटिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो टॉम एंड जेरी आ गया, तो इससे पहले हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। आर का प्रयोग क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा, इज का प्रयोग सही हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। आशा करते हैं आप लोग नाउन का सब क्लास देखे होंगे। आज ये मेरा लास्ट क्लास था नाउन का। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक, कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। सेंटेंस का भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नाउन का भी आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले चैप्टर पे हम लोग ग्रामर का क्या करेंगे, बढ़ेंगे। और आज 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 के क्लास में फिर सेकेंड क्लास जो मेरा होगा उसमें 12th का जो फर्स्ट इंग्लिश का लिटरेचर है वो भी कंप्लीट किया जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए
और हर एक पॉइंट्स ऑफ एरर को कोई भी एग्जाम में जाने से पहले क्या करे, बार बार देख के जाए, रिवीजन करके जाए, समझे। पढ़ जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसको क्या कीजिए, ध्यान से पढ़िए और उसको बार बार क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें बार बार अगर कोई भी चीज़ को रिवाइज करते हैं, बार बार उसको अगर हम रिपीट करते हैं, देखते हैं, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाता है, वो फिट हो जाता है। तो हमें कोई भी चीज़ को क्या करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ने से हमें क्या हो जाएगा, वो चीज़ याद हो जाता है। अब जैसे हम कोई भी किताब को ही अगर मान लीजिए जैसे मोटा सा किताब है, उसको अगर हम रोज पढ़े, रोज अगर पढ़े, अगर उसको 10 बार पढ़ दे, तो बार बार पढ़ने से क्या होता है, वो किताब की जो भी, जैसे एक बार में हमें समझ में नहीं आएगा, दूसरा बार नहीं आएगा, लेकिन तीसरा चौथा बार जाते जाते वो बुक क्या हो जाता है, हमें कंप्लीटली हम उसे लर्न कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक को हमें क्या करना चाहिए, बार बार उसका रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। ओके, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।